डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। प्रस्तुत पाठ बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नंगातलाई का गांव का एक अंश है। विराम। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया यह पाठ अपनी अभिव्यंजना में अत्यंत रोचक और पठनीय है। विराम। लेखक ने उम्र के कई पड़ाव पार करने के बाद अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की है। विराम पैरा। गांव शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते, बल्कि प्रकृति पर अधिक निर्भर रहते हैं। विराम। इस निर्भरता का दूसरा पक्ष प्राकृतिक सौंदर्य भी है, जिसे लेखक ने बड़े मनोयोग से जिया और प्रस्तुत किया है। विराम। एक तरफ प्राकृतिक संपदा के रूप में अकाल के वक्त खाई जाने वाली कमल ककड़ी का वर्णन है, तो दूसरी ओर प्राकृतिक विपदा बाढ़ से बदहाल गांव की तकलीफों का जिक्र है। विराम। कमल, कोइया, हरसिंगार के साथ साथ तोरी, लौकी, भिंडी, भटकटैया, इमली, कदम्ब आदि के फूलों का वर्णन कर लेखक ने ग्रामीण प्राकृतिक सुषमा और संपदा को दिखाया है। तो डोड़हा, मजगिदवा, धामिन, गोहुवन, घोर, कड़ाइच आदि सांपों, बिच्छुओं आदि के वर्णन द्वारा भय मिश्रित वातावरण का भी निर्माण किया है। विराम। ग्रामीण जीवन में शहरी दवाइयों की जगह प्रकृति से प्राप्त फूल पत्तियों के प्रयोग भी आम है, जिसे लेखक ने रेखांकित किया है। विराम पैरा। पूरी कथा के केंद्र में है बिस्कोहर, जो लेखक का गांव है, और एक पात्र बिस्नाथ, जो लेखक स्वयं विश्वनाथ है। विराम। गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु में गांव में होने वाली दिक्कतों का भी लेखक के मन पर प्रभाव पड़ा है, जिसका उल्लेख इस रचना में भी दिखाई पड़ता है। विराम। 10 वर्ष की उम्र में करीब 10 वर्ष बड़ी स्त्री को देखकर मन में उठे बसे भावों, संवेगों के अमिट प्रभाव व उसकी मार्मिक प्रस्तुति के बीच संवादों की यथावत आंचलिक प्रस्तुति अनुभव की सत्यता और नैसर्गिकता की द्योतक है। विराम। पूरी रचना में लेखक ने अपने देखे भोगे यथार्थ को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया है। विराम। लेखक की शैली अपने आप में अनूठी और बिल्कुल नई है। विराम। पूरब टोले के पोखर में कमल फूलते। विराम। भोज में हिंदुओं के यहाँ भोजन कमल पत्र पर परोसा जाता। विराम। कमल पत्र को पुरइन कहते। विराम। कमल के नाल को बसीण कहते। विराम। आस पास कोई बड़ा कमल तालाब था, लेवडी का ताल। विराम। अकाल पड़ने पर लोग उसमें से भसीण कमल ककड़ी खोदकर बड़े बड़े खांचों में सर पर लाद कर खाने के लिए ले जाते। विराम। कमल ककड़ी को सामान्यतः अभी भी गांव में नहीं खाया जाता। विराम। कमल का बीज, कमल गट्टा जरूर खाया जाता है। विराम। कमल से कहीं ज्यादा बहार कोइया की थी। विराम। कोइया वही जल पुष्प है जिसे कुमुद कहते हैं। विराम। इसे कोका बेली भी कहते हैं। विराम। शरद में जहाँ भी गड्ढा और उसमें पानी होता है, कोइया फूल उठती हैं। विराम। रेलवे लाइन के दोनों ओर प्रायः गड्ढों में पानी भरा रहता है। विराम। आप उत्तर भारत में इसे प्रायः सर्वत्र पाएंगे। विराम।
विश्वनाथ बहुत दिनों समझते थे कि कोयया सिर्फ हमारे यहाँ का फूल है विराम। एक बार वैष्णो देवी दर्शनार्थ गए विराम। देखा यह पंजाब में भी रेलवे लाइन के दोनों तरफ खिला था अनवरत निरंतर विराम। शरद की चांदनी में सरोवरों में चांदनी का प्रतिबिंब और खिली हुई कोयया की पत्तियां एक हो जाती हैं विराम। इसकी गंध को जो पसंद करता है वही जानता है कि वह क्या है। इन्हीं दिनों तालाबों में सिंघाड़ा आता है विराम। सिंघाड़ा के भी फूल होते हैं उजले और उनमें गंध भी होती है विराम। विश्वनाथ को सिंघाड़े के फूलों से भरे हुए तालाब से गंध के साथ एक हल्की सी आवाज भी सुनाई देती थी विराम। वे घूम घूम कर तालाबों से आती हुई वह गंध मिश्रित आवाज सुनते विराम। सिंघाड़ा जब बतिया छोटा दूधिया होता है तब उसमें वह गंध भी होती है विराम पैरा। और शरद में ही हर सिंगार फूलता है विराम। पितृपक्ष में मालिन दाई घर के दरवाजे पर हर सिंगार की राशि रख जाती थीं विराम। रख जाती थीं तो खड़ी बोली हुई विराम। गांव की बोली में कुरई जात रही विराम। बहुत ढेर सारे फूल मानो इकट्ठे ही अनायास उनसे गिर पड़ते थे विराम। कुरई देना है तो सकर्मक लेकिन सहजता अकर्मक की है विराम। गांव में ज्ञात अज्ञात वनस्पतियों जल के विविध रूपों और मिट्टी के अनेक वर्णों आकारों का एक ऐसा समस्त वातावरण था जो सजीव था विराम। विश्वनाथ आदि बच्चे उसे छूते पहचानते उससे बतियाते थे विराम। सभी चीजें प्रत्येक चीज में थीं और प्रत्येक सब में विराम। आकाश भी अपने गांव का ही एक टोला लगता विराम। चंदा मामा थे विराम। उसमें एक बुढ़िया थी विराम जो बच्चों की दादी की सहेली थी विराम। माँ आंचल में छिपाकर दूध पिलाती थी विराम। बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है विराम। बच्चा सुबुकता है, रोता है, माँ को मारता है, माँ भी कभी कभी मारती है। बच्चा चिपटा रहता है, माँ चिपटाए रहती है। बच्चा माँ के पेट का स्पर्श गंध भोगता रहता है, पेट में अपनी जगह जैसे ढूंढता रहता है विराम। विश्वनाथ ने एक बार जोर से काट लिया विराम। माँ ने जोर से थप्पड़ मारा। फिर पास में बैठी नाउन ने से कहा, दांत निकाले हैं, टीसत है विराम। बच्चे दांत निकालते हैं तब हर चीज को दांत से यों ही काटते हैं, वही टीसना है विराम। चांदनी रात में खटिया पर लेटी माँ बच्चे को दूध पिला रही है विराम। बच्चा दूध ही नहीं, चांदनी भी पी रहा है। चांदनी भी माँ जैसी ही पुलक स्नेह ममता दे रही है विराम। माँ के अंक से लिपटकर माँ का दूध पीना जड़ के चेतन होने यानी मानव जन्म लेने की सार्थकता है विराम। पशु माताएं भी यह सुख देती पाती होंगी विराम। और पक्षी अंडज पैरा यह विश्वनाथ ने बहुत बाद में देखा समझा विराम। दिलशाद गार्डन के डियर पार्क में तब बतखें होती थीं विराम। बतख अंडा देने को होती तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती विराम। इसके लिए एक सुरक्षित कांटेदार बाड़ा था विराम। देखा एक बतख कई अंडों को से रही है विराम। पंख फुलाए उन्हें छिपाए हैं, दुनिया से बचाए हैं विराम। एक कौवा
थोड़ी दूर ताक में विराम, बतख की चोंच सख्त होती है विराम, अंडों की खोल नाजुक, संपूर्ण विराम।